सर हमारे रैंक क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास आ गया है। एक्सरसाइज 1.3 चल रहा है। सो 4 रेज टी पावर एक्स माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 2x+3। ये पॉइंट नहीं है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे। ये सवाल बहुत आसान है, अगर आपने 7th क्लास में पावर रूल पढ़े हैं तो दिस क्वेश्चन इज़ नॉट सो मच डिफ़िकल्ट फॉर यू। तो पावर रूल में आप लोगों ने कुछ चीज़ें पढ़ी हैं। एक तो ये कि अगर कोई भी वैल्यू है उसके पावर ज़ीरो हो जाए, कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1000 हो सकता है, 2000 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जिसकी पावर ज़ीरो हो वो किस चीज़ के बराबर है? 1 के बराबर है। एक तो ये रूल आप लोगों ने याद करना है इन सवालों के तहत। दूसरा रूल भी बहुत आसान है। आपके पास अगर वेरिएबल सेम हो और केस मल्टीप्लाई का हो रहा हो, वेरिएबल सेम हो और केस मल्टीप्लाई का हो रहा हो, तो आप क्या करते हैं कि व्हेन द बेसिस आर सेम इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो आपके पावर क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। इस बात को भी याद रखिएगा, ये आपके पास सेकंड रूल है। दोबारा बता रहा हूँ, मल्टीप्लाई करेंगे बेसिस को, अगर सेम हो तो आपके पावर क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी आपको पावर ऐड होते हुए नज़र आ रहे हैं, तो इनको सेपरेट करने के लिए हम इसको रिवर्स फॉर्म में यूज़ करेंगे। दूसरा सेम इसी तरह है, बस मल्टीप्लिकेशन की जगह डिवीजन इस्तेमाल हो रहा है। अगर आपके पास बेसिस सेम हो तो डिवीजन हो रही हो, डिवाइड हो रहे हो, तो आप इसको क्या करेंगे? अगर यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। बस ये 3 रूल हैं, आपके सवालात बिल्कुल हल हो जाएंगे। इन सवालात को इसी तरह सॉल्व करेंगे, इंशाल्लाह आपको कोई इशू नहीं होगी। सवाल दोबारा लिख चुके हैं, कुछ नहीं होता दोबारा लिखने से। 4 रेज टी पावर एक्स लिखा हुआ है, तो 4 की जगह हम लिख सकते हैं 2 रेज टी पावर 2। उसके ऊपर x मौजूद है, उसको एज इट इज़ लिख लेते हैं। 2 रेज स्क्वायर आपके पास 4 के बराबर आता है, -3 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे देखें पावर रूल इस्तेमाल कर रहे हैं, पावर ऐड हो रहे हैं, मतलब क्या है? बेसिस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आप 2 रेज टी पावर एक्स मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टी पावर 3 अलग लिख सकते हैं। दोनों का बेस सेम हो तो पावर ऐड होती हैं, तो ये वो सिचुएशन है। प्लस 128 इक्वल टू 0। तो आपने एक रूल इस्तेमाल कर लिया इसमें, जो कि बेस सेम हो, इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन पावर आपके पास जमा होती हैं। इसके बाद मज़ीद आगे बढ़ेंगे। 2 रेज टी पावर एक्स, इन दोनों की जगहें चेंज करेंगे। 2 रेज टी पावर एक्स लिखेंगे और 2 रेज टी पावर 2 को ऊपर लेके जाएंगे। -3 मल्टीप्लाई होगा 2 क्यूब के साथ। 2 क्यूब मतलब आपके पास आएगा 8, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 हो जाता है। फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बनेगा 8 मल्टीप्लाई बाई 2 रेज टी पावर एक्स प्लस 128 इक्वल टू 0। सवाल को सिंपल बनाने के लिए हम क्या करेंगे? देखें, सिमिलरिटी ढूंढेंगे सवाल में। यहाँ पे 2 रेज टी पावर एक्स मौजूद है, यहाँ पे भी 2 रेज टी पावर एक्स मौजूद है, तो हम इनको क्या करेंगे? इनको y के बराबर लेट करेंगे। लेट 2 रेज टी पावर एक्स इज इक्वल टू वाई। बहुत आसान है, आपके पास दोबारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। इसको डब्बे में रख देते हैं क्योंकि दोबारा इस्तेमाल होने वाला है। 2 रेज टी पावर एक्स जहाँ जहाँ लिखा हुआ है आपने क्या लिखना है? वाई लिखना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 रेज टी पावर एक्स, तो यहाँ पर आप लिखोगे वाई स्क्वायर। 8 3 टाइम 24 होता है, आप 24 लिखेंगे। यहाँ पे भी लिखा हुआ है 2 रेज टी पावर एक्स, तो यहाँ पे भी आप क्या लिखेंगे? वाई लिखेंगे प्लस 128 इक्वल टू 0। 128 वैसे का वैसा आ रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रही। तो यहाँ पे भी आप मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, तो मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन लेंगे। किसका? 128 का। यहाँ पे कोई कोफिशिएंट मौजूद नहीं है, 1 आएगा, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 2 का टेबल लेंगे, 2 6 12 होता है, 2 4 8 होता है। यहाँ पे आपके पास डिफरेंस 24 आना चाहिए। काफ़ी लंबी फैक्टराइजेशन चलेगी। 2 3 6, 2 2 4, 2 3 2 1 2, 2 6 12, 2 8 टाइम 16 होता है, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। काफ़ी लंबी फैक्टराइजेशन होगी। तो आप लोगों ने डिफरेंस क्रिएट करना है 24 का। इनको ऐसे अरेंज करें कि डिफरेंस आपके पास क्या आ जाए? 24 आ जाए। तो हम क्या करेंगे? पहले 3 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 4, 4 2 8, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। 2 2 4, 2 2 4, 4 4 16, 16 और 8 कितने होते हैं? अगर 24 बने तो आपके लिए यही ही आंसर है। 2 2 4, 4 2 8, 8 प्लस 16, देखें 24 आ रहा है। तो आपके पास मिडिल टर्म आ गए, एक 8 है या दूसरा आपके पास क्या है? 16 है। तो हम लिखेंगे वाई स्क्वायर
यहाँ पे लिखेंगे -16y माइनस 8y प्लस 128 इक्वल टू 0। आई गेस यू अंडरस्टैंड दिस वन। ये प्राइम फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 1.1 में करा चुका हूँ, मिडल टर्म ब्रेकिंग भी करा चुका हूँ। ये वैसे भी आप छोटी क्लासेस में करके आए, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ से कॉमन निकालेंगे, यहाँ से y कॉमन आ रहा है तो आपके पास आ जाएगा y माइनस 16। यहाँ से आपके पास माइनस और 8 दोनों कॉमन आ रहे हैं तो आपके पास आ जाएगा y माइनस 16 इक्वल्स टू 0। y माइनस 16 मौजूद है तो आप यहाँ से y माइनस 16 कॉमन निकालेंगे, यहाँ आपके पास आएगा y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। y माइनस 16 इसको भी 0 के बराबर रखें, y माइनस 8 इसको भी 0 के बराबर लिखते हैं। अब इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 16, इसको भी दूसरी तरफ लेके जाएंगे, ये आपके पास हो जाएगा प्लस 8। अब y की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू हमने क्या लेट की थी, y की वैल्यू हमने लेट की थी कि 2⁻x के बराबर है, तो y की वैल्यू दोबारा लेके आते हैं जो कि 2⁻x के बराबर है। जहाँ जहाँ पे y लिखा हुआ है वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2⁻x लिखेंगे, इजी डीजी। 2⁻x इक्वल टू 16, यहाँ पे 2⁻x इक्वल टू 8, तो ये आपके पास आ जाएगा 2x इक्वल टू 16। यहाँ पे बेस हमने 2 बनाना है तो आप देख लें, यहाँ पे आपने प्राइम फैक्टराइजेशन लिया है, यहाँ पे काम आएगा 16 है। अगर आप इसका फैक्टराइजेशन लेंगे तो 2 कितनी दफ़ा आ रहा है उतनी दफ़ा हम यहाँ पे पावर में लिख देंगे। देखिए कितनी दफ़ा, 1 2 3 4 दफ़ा आ रहा है तो यहाँ 2 के ऊपर हम लिखेंगे 4। 2⁻x यहाँ देखिए 8 आ रहा है तो 8 भी यहाँ पे मौजूद है। अगर यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन यूज़ करेंगे 8 के लिए तो आपके पास कितने 2 आएंगे, 3 आएंगे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2⁻3। अब कंपेयर करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्सपोनेंट तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4, एक आंसर ये रहा। यहाँ पे x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3, एक आंसर आपके पास ये रहा। क्वेश्चन नंबर 13 आ गया आपके पास। यहाँ पे देखें पावर रूल के दोनों रूल इस्तेमाल हो रहे हैं, एक तो प्लस हो रहा है, दूसरा आपके पास माइनस हो रहा है, तो दोनों रूल अप्लाई करेंगे। प्लस हो रहा है तो बेसिस आपके पास मल्टीप्लाई होंगे, 5⁻1 मल्टीप्लाई बाय 5⁻x। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो आपके पास डिवाइड हो जाएंगे, 5⁻1 डिवाइडेड बाय 5⁻x इक्वल टू 10। आई गेस यू अंडरस्टैंड दिस वन, बहुत आसान है। जो प्लस होते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, जो माइनस होते हैं वो आपके पास क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। अब यहाँ पे 5⁻x हमारे पास ऐसा टर्म है जिसको हम इजीली सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो हम इसको y के बराबर कंसीडर कर लेते हैं। सो लेट 5⁻x इक्वल टू y, इसको डब्बे में बंद कर लें। जहाँ पे 5⁻x लिखा हुआ है वहाँ पे आप क्या लिखेंगे, y लिख देंगे। 5⁻1 आपके पास 5 आ जाएगा, 5⁻x आपके पास y, इसको लिख दिया 5⁻x यहाँ पे भी आपके पास y आ जाएगा इक्वल टू 10। पूरे इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई y ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम y से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास यहाँ पे भी y मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5y मल्टीप्लाई बाय y, यहाँ पे भी y आपके पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसको भी हम क्या करेंगे, y से मल्टीप्लाई करेंगे। देखें यहाँ पे वही सिचुएशन है, बेस सेम हो पावर एड अप हो जाती हैं तो आपके पास इसका रिजल्ट आएगा y²। ये y कट गए, यहाँ पे बच गया 5। 10 को y से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास क्या आ जाएगा, 10y आ जाएगा। ये प्लस 10y है, अगर हम इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर लें तो आपके पास आसानी होगी सवाल समझने में भी और सॉल्व करने में। 5y², दिस इज़ पॉजिटिव 10y, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे इट विल बी नेगेटिव 10y प्लस 5 इक्वल टू 0। पूरे इक्वेशन को 5 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 5 ऑन बोथ साइड। अगर आप इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा y², यहाँ पे आ जाएगा 2y, यहाँ पे आ जाएगा 1 इक्वल टू 5। 0 को डिवाइड करेंगे 5 से बनेगा 0। इसके बाद आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, इसका मिडल टर्म ब्रेक करना चाहें तो ठीक है, अगर ना करना चाहें तो आप इसके ऊपर फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो फार्मूला यूज़ करेंगे हम लोग, थोड़ी सी आसानी होगी।
तो ये हमारे पास ए स्क्वायर है -2, ये हमारे पास दोबारा ए आ गया। बी की जगह हम लिखेंगे 1, 1 के ऊपर स्क्वायर इक्वल टू 0। आपको फार्मूला याद होना चाहिए जो कि अलजेब्रिक प्रोडक्ट फार्मूला है, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर आप इसको बंद करेंगे तो दरमियान से टर्म उठाएंगे a माइनस बी, क्योंकि यहाँ पे माइनस आ रहा है, अगर यहाँ पे प्लस होता तो हम यहाँ पे प्लस लिख लेते, इसके ऊपर होल स्क्वायर। इस पूरे को बंद करने के लिए भी आप सेंटर से वैल्यू उठाएंगे y-1 होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास एक आसानी है कि हम एक वैल्यू ही को लेके आगे बढ़ सकते हैं। अगर बढ़ना चाहें, अगर आप दोनों लेना चाहते हैं तो आप दोनों ले लें, कोई मसला नहीं, जवाब एक ही आ जाएगा, तो आप एक ही लेके चल जाएं। सो y-1 दोनों ही 0 के बराबर हैं। y-1 को 0 के बराबर रख देते हैं, y-1 को हम किसके बराबर रख देते हैं, 0 के बराबर रख देते हैं। तो इनमें से एक ही लेके चलेंगे आगे। सो y-1 ही लेके जा रहा हूँ मैं आगे। y-1 दूसरी तरफ चला जाएगा तो ये आपके पास हो जाएगा 1। अब y की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू हमने लेट की थी वही यूज़ करेंगे। पुटिंग y इक्वल टू, y की वैल्यू आपने जो लेट की थी वही इस्तेमाल करेंगे। y की वैल्यू आपके पास थी 5⁻x, तो यहाँ पे y की जगह आप लिखेंगे 5⁻x इक्वल टू 1। अब यहाँ पे हमने बेस 5 बनाना है। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने आपको बताया था तीसरा जो पहला रूल उसको याद कीजिए कि कोई भी वैल्यू हो उसकी पावर 0 हो, किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो यहाँ पे हमने बेस 5 बनाना है। अगर 5⁻0 लेंगे तो इसका जवाब भी क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। x आपके पास वेरिएबल है, आप इसको कांस्टेंट के साथ वेरी कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू बन सकती है, 2, 3 कुछ भी बना सकते हैं आप। तो 5⁻x वैसे का वैसा, 1 की जगह आप क्या लिखेंगे, 5⁻0। अब एक्सपोनेंट को कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, x इक्वल टू 0। सो दिस इज़ योर आंसर। पैटर्न का आखिरी सवाल है 14। इसको भी सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल सेम है, आपको परेशानी नहीं होगी। यहाँ पे आपके पास एक ही फार्मूला यूज़ होगा जो 7th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है, जो पावर रूल के अंदर फर्स्ट रूल है, बेसिस सेम हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनके पावर ऐड होते हैं, तो दोनों पावर ऐड हो रहे हैं हमारे पास, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। इसको भी देख लेते हैं। 16 मल्टीप्लाई बाय, अलग अलग लिख लें, 4⁻x मल्टीप्लाई बाय 4⁻2 माइनस 16 मल्टीप्लाई बाय 2⁻x मल्टीप्लाई बाय 2⁻1 प्लस 1 इक्वल टू 0। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाएगा क्योंकि हमारे पास वैल्यूज़ बड़ी बड़ी हैं, बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं होगा, आपको परेशान नहीं होने। 16 4 स्क्वायर आपके पास क्या बनेगा, 16 बनेगा, ये 4 स्क्वायर, ये 16 नीचे लिख दिया, 4 स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। तो 4⁻x की जगह आप लिख सकते हैं 2x⁻2, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था बिल्कुल वही सीन है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ। माइनस 16 को फिर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2⁻x वैसे का वैसा, प्लस 1 वैसे का वैसा, 0 वैसे का वैसा। अब 2⁻x की जगह पुट करेंगे y, पुटिंग 2⁻x इक्वल टू y। जहाँ पे 2⁻x लिखा हुआ है वहाँ पे आप क्या पुट करेंगे, y पुट करेंगे। भाई पुट करो और जवाब हासिल करो। 16 को 16 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आंसर बड़ा प्यारा आएगा। 16 मल्टीप्लाई बाय 16 इट्स 256। यहाँ पे आपके पास बनेगा 256। 2⁻x आपके पास y के बराबर है, तो इसकी जगह आप लिखेंगे y, इसके ऊपर स्क्वायर मौजूद है, ये भी लगा देंगे। 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 12, 32 आ जाएगा। 2⁻x की जगह आप y लिखोगे, प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए आपके पास एक इक्वेशन आ गई प्यारी सी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैं आपको वही कहूँगा कि आप इनका क्या करेंगे, मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। अगर आप को मिडिल टर्म ब्रेक करने में प्रॉब्लम होती है तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। क्वाड्रेटिक फार्मूला बहुत ही आसान है और सारे बच्चे इसको आसानी से कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा मिडिल टर्म ब्रेक करना बहुत आसान है। डिफरेंस 32 का आना चाहिए, तो 16 हमारे पास 16 ऊपर मौजूद थे, 16 को 16 से प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। तो हमारे लिए एक आसानी है तो हम 16 को 16 ही ले लेते हैं। सो 256 y स्क्वायर माइनस 16y माइनस दोबारा 16y प्लस 1 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म ब्रेक हो गया।
32 की जगह आप क्या लिख सकते हैं 16 और 16, 16 16 कितना हो गया 32 हो गए, 16 को 16 से मल्टीप्लाई हो गए करोगे तो 256 आएगा। साइन की परेशानी नहीं करें, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बनेगा। तो एडअप में तो दोनों माइनस हैं, कोई बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू क्या देखेंगे, तो माइनस ही आ जाता है उसमें। यहाँ से आपके पास जो कॉमन आता है वो कॉमन निकालेंगे। यहाँ से आपके पास 16 कॉमन आता है तो 16 को कॉमन निकालेंगे। एक 16 कॉमन आएगा, एक y कॉमन आएगा। इसको आपको डिवाइड करें 16 टू 56 को तो आपके पास आएगा 16y। इसको 16y से डिवाइड करेंगे तो आपके पास सिंपली आ जाएगा 1। यहाँ से -1 कॉमन निकालेंगे, 16y - 1 = 0। 16y - 1 एक ये बन गया, 16y - 1 एक ये बन गया। दोबारा बता रहा हूँ, दो वैल्यू सेम होती हैं तो आप एक ही ले सकते हैं। तो यहाँ पे दोबारा आपके पास वैल्यू सेम आ गई तो मैं भी एक ही लेके चलूँगा। तो 16y - 1 को 0 के बराबर रख लेंगे। 16y - 1 के बराबर 0 हो गया। तो -1 को अगर हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये आपके पास हो जाएगा +1। 16 मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी जगह जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब ज़्यादा काम नहीं रहता, बहुत कम रह गया है। तो y की जगह हम y की वैल्यू पुट करेंगे। सो पुटिंग y = 2⁻x, जो आपने लेट किया था उसको दोबारा पुट करना है। तो y की जगह आप लिखेंगे 2⁻x = 1/16। प्यारे बच्चों, आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी इसमें। सो 2⁻x = आप अगर इसको ऊपर लेके जाएं या यहीं पे इसको सेटल डाउन कर लें, 2 कितनी दफ़ा 16 आता है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, मतलब 4 दफ़ा अगर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 16 आएगा। इसको उठा के ऊपर लेके जाते हैं, 2⁻x = इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 2⁻4 बन जाएगा। ये प्लस था, इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये क्या बनेगा माइनस बनेगा, रेसिप्रोकल आ जाएगा इसका। सो x किसके बराबर हो गया -4 के। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई -4। कंपेयरिंग एक्सपोनेंट यू विल गेट द आंसर इज -4। शुक्रिया, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि आप भी फ़ायदा उठा सकें और बाकी बच्चे भी इसका फ़ायदा उठा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, जुड़े रहिए।